वेलकम टू एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिनियस पॉलिंग ने दिया था। केमिस्ट लिनियस पॉलिंग फर्स्ट डेवलप्ड द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इन 1931 टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज मीथेन यूजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल की सहायता से मीथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी का यूज़ किया, सबसे पहले डेवलप किया, उस थ्योरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन और इसका श्रेय जाता है लिनियस पॉलिंग को। Hybridization is defined as mixing of orbitals when two or more than two atomic orbitals are combined. Two or more than two hybrid orbitals of equal energies are formed. This phenomenon is called as hybridization. यानी दो डिफरेंट ऑर्बिटल या उससे भी अधिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में समान ना हो, लगभग समान हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, संकर ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान होती है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणुीय ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक संकर ऑर्बिटल बनते हैं और इस प्रोसेस को संकरण कहा जाता है। ये जो संकर ऑर्बिटल बनते हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इनके बीच का जो एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर सो दे एग्जिस्ट एट मैक्सिमम एंगल ऑफ सेपरेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp संकरण की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, sp यानी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के संयोग से जो हाइब्रिडाइजेशन हो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। So when one s orbital and one p orbital are combined, then two sp hybrid orbitals of equal energies are formed. This phenomenon is called as sp hybridization. The angle between the two sp hybrid orbitals is 180 degree and the shape of the molecule possessing sp hybridization is linear. अर्थात जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो समान ऊर्जा के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये एक दूसरे से अधिकतम अंश 180 अंश पर इनका सेपरेशन होता है, 180 डिग्री पे। इसलिए इनका जो शेप या स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर या रेखीय होता है। ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल का शेप मालूम है, डंबल के आकार का होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। जब इन दोनों का आपस में संयोग होता है, एस ऑर्बिटल पी के साथ मिक्सिंग होती है, तो इस मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल और उसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये एक एस पी ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और जब 180 डिग्री होगा तो ऐसा शेप लीनियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हैं BeH2, BeF2, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। BeH2 मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। BeH2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम है और उसके सराउंडिंग हाइड्रोजन है जो दोनों तरफ 180 अंश पे एक दूसरे के साथ लगे हुए होंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए, जो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p 2py 2pz 2px 2py 2pz, ये तीनों ऑर्बिटल खाली बैठे हुए हैं और इस कंडीशन में बेरिलियम को हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल में सेट कर लेते हैं। ये 2s2 ऑर्बिटल है और ये 2px 2py 2pz। 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 के बाद खाली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि बॉन्डिंग वो वैलेंस शेल से ही होती है जो सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s2। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राउंड स्टेट में जो 2s ऑर्बिटल है ये पूरी तरह से भरा हुआ है मगर उसके आगे 2px 2py और 2pz खाली है। जब दो हाइड्रोजन को संयोग करना होता है तो 2s2 के इलेक्ट्रॉन
एक्साइट होकर के आगे के खाली ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से इनका एक्साइटेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित होकर के आगे 2px में पहुँच जाएगा और ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। तो अब यहाँ पर जब दोनों ऑर्बिटल में, एक s में और एक p में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दोनों हाइड्रोजन इनके साथ मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 1s1, और इस 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल के साथ संयोग करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोग करेगा। ये ओवरलैपिंग होगी, और जब ये ओवरलैपिंग होगी तो देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखाया गया है, जिससे दिखाई देता रहे कि जब ये इनके बीच में शेयरिंग होगी तो ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी हाइड्रोजन के बीच में और बेरिलियम के बीच में, और इस तरह से नया सिस्टम तैयार होगा। ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में संयोग करता है हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन पी ऑर्बिटल में संयोग करता है। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर के बन जाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp संकरण हो गया। इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड में हम लोगों ने देखा BeH2 में sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर BeH2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो एंगल 180 डिग्री होगा और शेप उसका लीनियर होगा। इस तरह से शो करेंगे। बेरिलियम सेंटर में है, इसके p ऑर्बिटल मिलकर के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये दोनों इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन एक तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, और ये 180 डिग्री का कोण बन गया। Be हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन इज 180 डिग्री। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखा जाता है और उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं बेरिलियम हाइड्राइड का, ये आपने सीख लिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। When one s orbital and two p orbitals are combined, three sp2 hybrid orbitals of equal energies are formed. This phenomenon is called as sp2 hybridization. यानी किसी एटम का s ऑर्बिटल और किसी का p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलेंगे तो टोटल मिलकर के 3 हो गए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री एंगल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्लेनर ट्राइगोनल होगा। इसको कहते हैं त्रिकोणीय समतल। 120 डिग्री का एंगल और त्रिकोणीय समतल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से देखते हैं, एक एस ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है, एक पी एक्स को मान लें, दूसरा पी वाई मान लें, तो ये दो पी ऑर्बिटल हैं। इस तरह से जब ये मिलते हैं तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और ये ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर इनका डायरेक्शन होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तीनों को मिक्स कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इनका sp2 sp2 sp2। और ये जो इनके बीच का एंगल होता है किसी समबाहु त्रिभुज में, तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो 120 डिग्री होता है। ये स्ट्रक्चर बनेगा। और फॉर्मूल इसके जो एग्जांपल हैं, BH3 बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और इथाइलिन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब BH3 का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। बोरॉन सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1। py और pz दोनों खाली हैं। अब इनको हम ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2s2 2px 2py 2pz। दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2ps2, और 2px में एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी फिलिंग इस तरह से होगी, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल नहीं हो सकती है, अपोजिट स्पिन होती है। उसके बाद फिर
अगला ऑर्बिटल भरा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये बोरॉन का ग्राउंड स्टेट बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि बोरॉन को 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, इसलिए 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे पहुंच जाएगा इस तरह से, और एक्साइटेड स्टेट में ये स्ट्रक्चर मिलेगा। 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, px में और py में। ये एक्साइटेड स्टेट का स्ट्रक्चर हो गया, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब 3 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हो गए। अब एक हाइड्रोजन इस s ऑर्बिटल के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस p ऑर्बिटल के साथ, तीसरा हाइड्रोजन इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, संयोग करेगा, इनका कंबाइन करेगा, और यहाँ पर इनका ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो ऑर्बिटल बन के तैयार होंगे, क्योंकि एक s ऑर्बिटल बोरॉन का और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार होगा। एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, 3 हो गया। इस तरह से एक s और एक 2p होने की वजह से इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब BH3 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ये स्ट्रक्चर है। ये येलो कलर से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाए गए हैं बोरॉन के, और तीनों पर हाइड्रोजन एक एक ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से BH3 मॉलिक्यूल बन गया। इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं बॉन्डिंग के फॉर्म में, बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन। और एक स्ट्रक्चर ये भी है, इसके द्वारा भी शो कर सकते हैं। ये जो लोब बना के दिखाया गया है, ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। ये BH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन हो गया। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन BH3 एंड स्ट्रक्चर, कि BH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन संकरण बताइए और उसका शेप बताइए, तो आपको इतना पूरा काम करना पड़ेगा। पहले पीछे से जैसे बताया था, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में दिखाना, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट दिखाना, उसके बाद ओवरलैपिंग दिखाना, और फिर हाइब्रिडाइजेशन बताना। BF3 दूसरा मॉलिक्यूल बोरॉन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। BF3 मॉलिक्यूल का शेप बताइए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2px1, और इसको फिर ऑर्बिटल में शो करते हैं, 2s2, 2px1। खाली ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई बाहरी कक्षा की, केवल बाहरी कक्षा, इसी को कहते हैं वैलेंस शेल। इन्हीं के द्वारा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये एक्साइट होकर के अगले ऑर्बिटल में जाएगा जब, तो इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में। ठीक इसी तरह से अब फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन का इसके पहले हम लोगों ने BH3 पढ़ा था, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, 1s1। मगर फ्लोरीन का अगर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 9 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक नंबर 9 होता है तो उसके बाहर कोश में p ऑर्बिटल आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2px2, 2py2 और 2pz1। तो ये 2pz1 जो हमारा है, ये ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसी वाले का। इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन लिखते हैं, 2pz1, और इसी तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख लेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस फ्लोरीन का वैलेंस शेल का 2pz का एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 2s इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के p ऑर्बिटल के साथ, और तीसरे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा या संयोग करेगा।
जब यहाँ से संयोग करेगा तो एक्चुअल बोरॉन के जो ऑर्बिटल खर्च हो रहे हैं उनमें से एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल है। इस तरह से एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल है। एक बॉन्डिंग यहाँ हुई, दूसरी बॉन्डिंग यहाँ हुई, तीसरी बॉन्डिंग यहाँ हुई, और इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 का बन गया। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका शेप और एंगल वगैरह हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया। बोरॉन बीच में हो गया, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और इनके साथ फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, देखो p ऑर्बिटल का शेप बनाया गया है इसीलिए p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और इनके बीच का जो कोण होगा, एंगल होगा 120 डिग्री। ये इतना काम हर बार एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा जब भी किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए और उसका शेप पूछा जाए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देख के लग रहा है एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल जो आपस में संयोग करेंगे तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। When one s orbital and three p orbitals are combined, four sp3 hybrid orbitals of equal energies are formed. This phenomenon is called as sp3 hybridization. यानी जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और इस प्रक्रिया को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। The angle between any two sp3 hybrid orbitals is 109 degree 28 minutes or 109.5 degree approximately, and the shape of the molecules possessing sp3 hybridization is tetrahedral. यानी किन्हीं दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री लिख लिया जाता है, और इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय। एग्जाम्पल इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। कैसे बनता है, एक एस ऑर्बिटल, तीनों पी ऑर्बिटल px, py और pz, जब ये आपस में संयोग करते हैं, px ऑर्बिटल x एक्सिस के अलॉन्ग, py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलॉन्ग, pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अलॉन्ग, जब आपस में मिलते हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, और समचतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे। तो ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये टेट्राहेड्रल पोजीशंस हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चौथा sp3 हाइब्रिड। इन चारों को एक जगह कंबाइन कर दिया गया तो टेट्राहीड्रल के चारों कॉर्नर की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और उनके बीच का जो एंगल है 109.5 डिग्री। तो कोई ऐसे कोई दो लोब को सेलेक्ट करें चार में से, तो हम लोगों के पास इस तरह के एंगल बनते हैं 6, और ये टोटल एंगल है 100 से वो 9 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री। अब एग्जाम्पल लेते हैं CH4 मीथेन का, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन सबसे पहला काम करते हैं, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कार्बन 6, 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। फिर इनको ऑर्बिटल्स में फिट कर देते हैं ग्राउंड स्टेट में। 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन और 2px1 में एक, 2py1 में एक इलेक्ट्रॉन, pz खाली पड़ा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो अधिकतम चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल जाएंगे, जिनके साथ चार हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। अब चारों हाइड्रोजन लिख लेते हैं 1s1, दूसरा हाइड्रोजन लिख लेते हैं 1s1, तीसरा लिख लेते हैं, और चौथा हाइड्रोजन को भी इस तरह से लिख लेते हैं 1s1। अब हर हाइड्रोजन कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इस तरह से। यही कॉम्बिनेशन है कि हाइड्रोजन के
कार्बन के किन ऑर्बिटल के साथ संयोग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। एक ओवरलैपिंग ये है, दूसरी इनमें तीनों में होगी एक एक। रेड कलर से जो एरो बनाई गई वो हाइड्रोजन की है, जो ब्लैक कलर से बनाई गई वो कार्बन की है। तो अब कितने ऑर्बिटल खर्च हुए, s और 3 p, इसलिए इसको क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से मीथेन में पाया गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल रेगुलर कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहीड्रल हो जाएगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप टेट्राहीड्रल होगा। शेप बनाते हैं टेट्राहीड्रल इस तरह से, बीच में कार्बन है, चारों कोनों पर एक एक हाइड्रोजन। ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये जो एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। इस तरह के एंगल जितने भी हैं, चाहे यहाँ से इधर ले लें चाहे इधर से इधर ले लें, टोटल 6 एंगल्स होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर से दिया गया, टेट्राहेड्रल का शेप बना के दिखा दिया गया है। एक ट्रायंगुलर बेस है, इस ट्रायंगुलर बेस पर फिर एक पिरामिड बना दिया गया है। सेंटर में कार्बन है और चारों कॉर्नर से हाइड्रोजन है। 109.5 डिग्री एंगल है। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर बना करके शो कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सबसे पहले, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑर्बिटल में इनको लिख लेते हैं, 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन को यूज करेगा, और 3 हाइड्रोजन के लिए वैलेंस शेल में सबसे बाहर 3 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं अनपेयर्ड, तो इन्हीं 3 के साथ ओवरलैपिंग होगी। और वैलेंस शेल का जो 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही इसको एक्साइट होकर के आगे जाने की आवश्यकता है, और ना ही कोई स्थान है, कोई जगह भी नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मगर वैलेंस शेल में हैं, इनको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब इसमें 3 हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1 और तीसरा हाइड्रोजन 1s1। अब 3 हाइड्रोजन कहाँ संयोग करेंगे, ओवरलैपिंग एक एक इलेक्ट्रॉन p के साथ होगी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट किया जाता है मगर बॉन्ड नहीं बनाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अबंधीय इलेक्ट्रॉन। ये ओवरलैपिंग हो गई, ये संयोग हो गया। जब ये संयोग हो गया तो नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल खर्च हुए, बॉन्डिंग में खर्च हुए p ऑर्बिटल तीनों, और नॉन बॉन्डिंग में खर्च हुआ 2s ऑर्बिटल। तो इस तरह से एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। ये हो गया नॉन बॉन्डिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन काले दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई पेयरिंग बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ब्लैक जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन रेड कलर के शो किए गए हैं, ये ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो ये कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पाया गया ये कि अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मगर इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एक ट्विस्ट पॉइंट है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में है, 2s ऑर्बिटल में, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ज्योमेट्री में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, और अमोनिया के एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हम लोगों को मिला है। Ammonia molecule has sp3 hybridization, but its structure is not tetrahedral in angle 109.5 degree. sp3 hybridization तो अमोनिया में होता है, मगर इसका जो शेप है, इसका स्ट्रक्चर है, जो आकृति है, वो टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय नहीं होती है,
और ना ही 109.5 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक्चुअल शेप क्या होगा? द एक्चुअल शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी कहलाता है ये स्ट्रक्चर, ये आकृति। तो अमोनिया की आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिडी, और एंगल होता है 107 डिग्री, एंड एंगल इज 107 डिग्री। ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरी बॉन्ड, तीसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरी बॉन्ड, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनी है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस बॉन्ड के पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के बीच जो एंगल है, टेट्राहीड्रल एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का, वो घट करके 107 डिग्री हो जाता है। इस तरह से देखिए दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की विवेचना की जा सकती है। नेक्स्ट वी विल कंसीडर H2O, वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो हैं, तो ये सेंटर में हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसको लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स में। 1s2 के बाद 2s2 वैलेंस शेल को खाली लिखा जाता है, 2px1 y1 z1, और फिर पेयरिंग। ये हुंस रूल है, जब तक सभी समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं होती है। अब इनमें से दो जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दो जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके संयोग करना है, इसलिए दो सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाएगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यही ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1, तीसरा हाइड्रोजन 1s1। नहीं, दो ही हाइड्रोजन है बस H2O में, तो दो हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस 2py के साथ, दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 2pz के साथ ओवरलैपिंग हो गई। तो टोटल हुआ खर्च 2s2 2px 2py 2pz। इनमें से दो ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो नॉन बॉन्डिंग हो गए। इसी तरह से फिलिंग की जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दो जगह दोनों ब्लैक कलर है, ये लोन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जहाँ पर पेयरिंग हो रही है वो डिफरेंट कलर के हैं, इनको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इस तरह से, मगर इनमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, मगर इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका प्रभाव उसके स्ट्रक्चर पर पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ H2O: water molecule has sp3 hybridization, but its structure is not tetrahedral and angle 109.5 degree. वाटर मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है, परंतु इसका स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल समचतुष्फलकीय नहीं होता है और इसका एंगल 109.5 डिग्री भी नहीं होता है। कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ऐसे में क्या होगा फिर, द एक्चुअल शेप ऑफ H2O इज वी शेप, और एंगुलर इसका कोणीय आकार होता है या वी आकार होता है, एंड एंगल इज 104.5 डिग्री, और एंगल और घट करके 104.5 डिग्री हो जाता है। ये मॉलिक्यूल है। पहले टेट्राहेड्रल की बाउंड्री बनाई टेट्राहेड्रल में, बीच में सेंटर में बॉडी के ऑक्सीजन रखा, दो कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन शो किया गया और दो कॉर्नर्स पर लोन पेयर शो किया गया। चूंकि लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, तो ये रोज जो एंगल है वो एंगल और कम हो जाता है, कम होकर के वो 104.5 डिग्री रहता है। ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग है, और इस शेप को वी शेप कहते हैं या एंगुलर शेप कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। संकरण किसे कहते हैं, इसको मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं।
और संकरण में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के आधार पर किस तरह से शेप को डिसाइड किया जाता है आपने सीखा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछने होंगे आप इस एड्रेस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।